अजीज साथियों, एक और बड़ी अहम मामले की तरफ मैं आपकी तवज्जो को मबजूल करवाना चाहूंगा। और ये मामला जिसकी तरफ मैं चाहता हूं कि आप तवज्जो करें, ये हमारे पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान में हर 2 4 साल 5 साल के बाद वो पजीर हो जाता है। ये मामला है हमारा मुसलमानों का पाकिस्तान में रहने वाले गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के साथ ताल्लुकात का। मैं खास तौर पे वाकया जड़ावाला के पस मंजर में बात करना चाहूंगा। वाकया जड़ावाला का आगाज तौहीन रिसालत और तौहीन कुरान से होता है। और एक मैं जुमला अक्सर कह रहा हूं कि हमारे मुसलमान भाई इतने सादा मजाज और इल्म के हवाले से इतने पीछे रह जाने वाले हैं कि ना उन्होंने दीनी मसले को समझा और पढ़ा, ना ही उन्होंने दुनिया के मसले को देखा और समझा। तौहीन रिसालत और तौहीन कुरान जो जड़ावाला के अंदर हुई, 90 गिरजाघरों, 20 गिरजाघरों और 90 मसीहों के घरों के मलबे तले दब गई। और उसकी वजह से आप देख रहे हैं हर बंदा जब चैनल्स पे आके बात करता है तो वो एक ही बात करता है कि जी मसीहों के साथ बहुत ज्यादती हुई, इसकी हम मजम्मत करें। भाई जहां से इस मामले का आगाज हुआ, जो अमल है उस अमल को क्यों नहीं देखा जाता है? उस अमल के बारे में भी तो बात करें। जहां से वो बात शुरू हो रही है वहां से नुक्ताए नजर अपनी गुफ्तगू का शुरू करें कि सबसे पहले तौहीन रिसालत है और सबसे पहले तौहीन कुरान है, जो अमल है जिसका रद्द अमल का इजहार सामने आया। लेकिन सवाल तो यहाँ पे ये पैदा होता है कि इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने इलाके के अंदर होने वाले हर ऐसे मामले को कंट्रोल करे जिसमें लोगों के जानो माल को नुकसान पहुंचने का खदशा हो। तो इंतजामिया की तसाहुल पसंदी की वजह से मामला यहाँ तक पहुंचा कि ये जो अमल है ये उस रद्द अमल की राख के नीचे दब गया है। और आज कोई इस अमल को तलाश करने की कोशिश भी करे तो उसे ये अमल कहीं पर भी दस्तयाब नहीं होगा, मिलेगा नहीं। और कोई भी कहीं भी इस अमल को कंडेम करने वाला, इसकी मजम्मत करने वाला नहीं है। तो हमें जब इस तरह के वाकयात के ऊपर बात करनी है, देखना है, सोचना है, तो आप सबसे पहले अमल को तलाश करें कि जिसका रद्द अमल का इजहार सामने आया। अमल हो गया, लेकिन सवाल फिर यहां पर पैदा होता है कि क्या इस अमल का रद्द अमल जिस नहज पे जाकर इख्तिताम पजीर हुआ, क्या उसकी जरूरत थी? तो हर जी शऊर साहिबे फिक्र दानिश यही कहता हुआ नजर आएगा कतई जरूरत नहीं थी। आपके इल्म में होना चाहिए कि इस रद्द अमल की कंपनसेशन, जो इसका तावान है, वो मेरे और आप पाकिस्तान के 96% मुसलमानों के अदा करदा टैक्सों से गया है। 50 करोड़ रुपए की इमदादी रकम कमोबेश वो 100 के करीब घरों और 20 गिरजा घरों की तामीर के अंदर खर्च कर दी जाएगी, हो जाएगी। 20-20 लाख रुपए तो हर खानदान को मिलने हैं। 100 घरों का 20 लाख रुपए आप निकालिए, 2 करोड़ तो ये बन जाता है आसानी के साथ, 20 करोड़ बन जाता है ये। और उसके बाद गिरजा घरों की तामीर को आप ले लीजिए, तो ये जो 40-50 करोड़ रुपया खर्च होगा, ये कोई हुकूमत ने अपने पल्ले या अपनी जेब से देना है? नहीं, ये मेरे और आपके टैक्सों की जो कटौतियां हुई हैं, तनख्वाहों में से हम जो फोन इस्तेमाल करते हैं उसमें टैक्स करता है, बिजली इस्तेमाल करते हैं उसमें टैक्स करता है, और जितनी भी यूटिलिटी बिल्स होते हैं उनमें से टैक्स करता है, जो आप चीज परचेज कर रहे हो उसमें से टैक्स करता है। ये टैक्स की जो कलेक्शन है, जो दोबारा हमारे ऊपर ही लाजमी तौर पे या पाकिस्तानियों पर खर्च होनी चाहिए, वो उसमें से 50 करोड़ रुपए निकल के कंपनसेशन हो रही है एक खास छोटे से तबके। क्या हम आइंदा भी इस किस्म का रद्द अमल करते रहेंगे कि जिसके नतीजे में खुद हमें इस किस्म का माली नुकसान पहुंचे? कहने के हद तक हुकूमतों के यहाँ 50 करोड़ रुपए की रकम कोई
ज्यादा रकम नहीं होती, लेकिन हम लोग जब इसको बयान करें तो हमें एहसास होना चाहिए कि ये कितनी बड़ी रकम है जो उस रद्दे अमल के नतीजे में कंपनसेशन मनी के तौर पे दी जा रही है, जो हमारे उन सादा लो मुसलमान भाइयों ने किया जिसकी मुजम्मत में हर बंदा रद्दुल लिसान है। रद्द अमल के ऊपर मुजम्मत की जा रही है, अमल पर कोई मुजम्मत करने के लिए तैयार नहीं। मुझे मेरे एक दोस्त ने 92 चैनल पे होता है, उसने मुझे फोन करके कहा, रागिब साहब हमने आपका पेपर लेना है, आपको प्रोग्राम में लेना है, ये जो मामला हुआ जड़ा वाला इसमें ना जाहिर बात है आप मुजम्मत करेंगे। मैंने कहा मैं बिल्कुल मुजम्मत करूंगा, लेकिन मुजम्मत रद्द अमल है। रद्द अमल की मुजम्मत से पहले मैं अमल की मुजम्मत करूंगा, और अमल की मुजम्मत में मैं उस तौहीन रिसालत और तौहीन कुरान को बयान करूंगा जो वहां पे हुई है। भले से वो किसी ने किसी के ऊपर इल्जाम लगाकर की है या किसी ने जाती परखाश की सूरत में की है, पहले मैं उसको बयान करूंगा और उसके बाद फिर मुजम्मत को बयान करूंगा। आधे घंटे के बाद मुझे फोन आया कि ऊपर से पैगाम आया है कि ये वाला प्रोग्राम हम कैंसिल कर रहे हैं, तो आपको मैं फ्री कर रहा हूँ कि अब आप आपका टाइम नहीं लेंगे। तो अब आप खुद देख लीजिए कि जो कोई भी हकीकत को आश्कारा करना चाहता है, मीडिया और वो लोग जो कि मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं और अपनी मर्जी की खबरें चलवाना चाहते हैं, वो किसी तौर पर भी उस अमल को बयान नहीं करवाना चाहते जिसके नतीजे में ये रद्द अमल का इजहार हुआ। और रद्द अमल को हम गलत समझते हैं बिल्कुल कैटेगोरिकली। इस पे आप किबला मुफ्ती मुरीबुर रहमान साहब के उस शजरे को पढ़ लीजिए जो कि उन्होंने फौरी तौर पे अगले दिन दिया, और सलीम साफी के प्रोग्राम में जो उन्होंने अपनी राय का इजहार किया उसको आप सुन लीजिए। वो इसी बात को बयान करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये हुकूमत की और इंतजामिया की नाअहली है जिसके नतीजे में ये हुआ, लेकिन जो कुछ हुआ हम इसकी मुजम्मत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अकलियतों को जो हुकूक दिए हैं, खास तौर पे आप नजरान के ईसाइयों को दी गई जमानत और अमान को पढ़ लीजिए, या सेंट कथराइन के आए हुए पादरियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जमानत और अमान लिख कर दी है उसको आप पढ़ लीजिए, या हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब फलस्तीन को फतह याबी के बाद वहां की चाबियां लेने के लिए ईला तशरीफ फरमा हुए, वहां पर पादरियों और अस्कफों को जो आप हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जमानत और अमान लिख कर दी, आप उसको पढ़ लीजिए। इस्लाम में अकलियतों के हुकूक इंतहाई वाज़ेह हो जाते हैं। मैं यहाँ पे हवाला देना चाहूंगा एक अंग्रेज मुसन्निफ का जो इस बात को बवांगे दोहल बयान करता है कि मुसलमानों ने अकलियतों को जो हुकूक अता किए हैं, इन अकलियतों को ये हुकूक अपने ही मजहब के ममालिक में हासिल नहीं। ये हुकूक अकलियतों को अपने ही मजहब के ममालिक में हासिल नहीं जो मुसलमान इन्हें देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तुरफा तमाशा ये है, एक तरफ अकलियत इन हुकूक से भी बहरावर होना चाहते हैं और फिर उसके साथ साथ दीगर मामलात को भी लेकर चलना चाहते हैं। बाबा जी बुकार ये चंद गुजारिशात मैंने आपके सामने पेश की, आपके गोश गुजार की, और हमें अपने वक्त के होने वाले इस किस्म के मामलात के ऊपर गहरी नजर रखने की जरूरत है, और हमें बड़ी तवज्जो के साथ इसके हल की तरफ भी सोचने की जरूरत है, ताकि हम अपनी कौम को कोई पुख्ता लाहे अमल दे सके, और जितनी हमारी इस्तिताअत है हम अपने साथ चलने वालों की सही तौर पे तरबियत कर सके। अल्लाह ताला किबला मुफ्ती अब्दुल कयूम साहब हजारवी अलैहि रहमा के इस फैजान को जारी रखे जो उन्होंने तहरीर और तकरीर की सूरत में किया, और ये फैजान पूरी दुनिया के अंदर जगमगा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी तुरबत पे करोड़ों रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।